करके एक गुरु की भक्ति करनी है, तब जा कर के वो भजन होती है, इस जीव का कल्याण हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता है। में ऐ बंदे ना है कोई तेरा, अपने को पृथक मान लो, बस हो गया भजन। इस आधुनिक संसार में आपका कोई नहीं है शायद, कोई भी नहीं है। ये जो परिवार देख रहे हैं, मित्र देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये सब कोई नहीं है। आप ऐसा कह रहे हैं कि भूत भविष्य वर्तमान काल नास्तिक विधि रूप है, इन झूठा से उपराम ले, बस हो गया भजन। भूत भविष्य वर्तमान काल नास्तिक विधि रूप है, इन झूठा। फिर लास्ट में साहब कह रहे हैं कि कहना है साफ साफ ये सद्गुरु कबीर का, सच निज चेतन रूप को जान ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बोलिए सद्गुरु साहिब की साहब। यह मन जो है हर जगह जो है बाधा डालता है, तो कभी कहेगा कि सब कुछ त्याग करके संत बन जाएं, फिर मन ये जो है भटका देता है, कहता है चलो बैठ करके भजन कर लेते हैं, फिर वही मन भटका देगा, निद्रा लगती है, सो जाते हैं। यही मन कहेगा कि हम जो है डॉक्टर बनेंगे, फिर यही मन कहेगा कि नहीं हम इंजीनियर बनेंगे, फिर यही मन कहेगा नहीं हम पुलिस बनेंगे, यही मन कहेगा नहीं हम आर्मी बनेंगे। तो इस मन की कल्पना जो है बहुत बड़ी है, इस मन की कल्पना जो है समाप्त नहीं हो सकती है। पल पल में इसके जो है बदलते रहते हैं, इसके रंग बदलते रहते हैं। तो इसी मन को जो है हमें मारना है, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बैठा हो साहब, बैठा। तब बिना गुरु के कोई भव से पार नहीं हो सकता। इन मनगढ़ंत कहानियों में जो है यह मनुष्य जो है फंस जाता है। अच्छा साहब एक दृष्टांत सुन ले, कहानी सुन ले। और वो गए भगवान विष्णु के पास और उन्होंने कहा कि प्रभु हमने जो है काम को मार दिया, हमने जो है काम वासना को जो है त्याग दिया, इस काम को जो है हमने मार दिया। विष्णु जी ने कहा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया आपने। उनके प्रभु ने जो है माया का जो है स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में जो है तमाम जो है देवियाँ उपस्थित थीं, स्त्रियाँ आई थीं और यह नारद जी वहाँ पर गए और उन सुंदर स्त्रियों को देख करके मोहित हो गए। अब इनका जो है मन नहीं रहा, तो गए सोचने लगे कि अरे भाई हमको तो ये पसंद करेगी नहीं, हमारे जैसे सन्यासी दाढ़ी मूँछ बढ़ाए हुए हमको क्या पसंद करेगी ये स्त्री। गए विष्णु भगवान के पास, कहें प्रभु आप हमको जो है अपना रूप दे दीजिए। कहने लगे, विष्णु जी ने कहा ठीक है ले लीजिए। विष्णु जी ने जो है अपना रूप उनको दे दिया। जब रूप धारण कर लिए और गए वहाँ पर, तो स्त्रियों कहीं यहाँ निहार रहे हैं, कहीं उधर देख रहे हैं, अपना चेहरा नहीं देख रहे हैं। शरीर दिया था लेकिन चेहरा क्या दिया था, वानर का दे दिया था, चेहरा वानर का दे दिया था। आज स्त्रियों को जा कर के यहाँ से निहार रहे हैं तो वहाँ से निहार रहे हैं। तो स्त्री ने कहा हमारा पीछा किए हुए हैं, दर्पण में जा कर के अपना मुंह देख लीजिए, शीशा में जो है। वो गए दर्पण के सामने खड़े हुए, अपना मुंह देखें तो मुंह था वानर का। आए देख करके उनसे रहा नहीं गया, क्रोधित हो गए।
गए विष्णु भगवान के पास, कहें प्रभु आपने जो है ये अच्छा नहीं किया है, आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है, जाइए हम आपको श्राप देते हैं कि त्रेता युग में यही वानर जो है आपका सहायक होगा, यही वानर जो है आपका सहायक होगा। तो ये बताइए भैया, इतना कामी आदमी जो है उनको श्राप दे दिया, तब तो नारद जी उनसे बड़े हो गए, हुए कि नहीं हुए? तो ये सब झूठ है, ये सब मनगढ़ंत कहानी। मुक्ति का मार्ग तो केवल गुरु बताते हैं और कोई नहीं बता सकता है। और जीते जी मुक्ति होती है। साहब ने कहा कि जीवत मुक्ता जो नहीं, मरे न मुक्ता होए, अब मुँह पीछे मुक्त रहे तो मुक्त रहे सब कोई। अगर जीते जी किसी जीव की मुक्ति हो जाए तो पूरा संसार ही मुक्त हो जाएगा, लेकिन संसार मुक्त हो जाए तो मरने के बाद किसी जीव की मुक्ति नहीं होती है। मुक्ति तो जीते जी होती है, और वो भी गुरु के शरण में होती है, और उसको अपने आंखों से देख सकते हैं। बोलिए सतगुरु साहिब जी की, माता जी की।